हेलो, मैं उदित कुमार और आज है हमारा ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो डे 3/365 2026। तो कल हमने पढ़ा था किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए जो 10 फंडामेंटल्स होते हैं, उसमें से कल हमने 5 फंडामेंटल्स पढ़ा था। मार्केट कैपिटल, पीई रेशियो और पीबी रेशियो और इंडस्ट्री पीई और डेप्ट इक्विटी। ये 5 फंडामेंटल्स हमने कल पढ़े थे। टोटल 10 फंडामेंटल्स होते हैं जिसमें से टोटल 10 फंडामेंटल्स होते हैं जिसमें से 5 फंडामेंटल्स हमने कल यानी कि सेकेंड डे में पढ़ा था। और बाकी का जो 5 फंडामेंटल्स है वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। और आज हम 4 टर्म को देखेंगे, बस इजी टर्म है। एक है रिवेन्यू, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है एक्सपेंसेस और चौथा है डिविडेंड। इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम रिवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस समझेंगे कि रिवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, जनरली कोई भी बिजनेस का सक्सेस मेज़र करने के लिए, बिजनेस का क्या सफलता है वो मापने के लिए रिवेन्यू और प्रॉफिट को मापना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि रिवेन्यू हो गया कि हम अपने जो भी अपने सामान को हम बना रहे हैं, उस सामान को बेचा मैंने, उस सामान को बेच कर टोटल कितना पैसा कमाया, या अपना सर्विस दिया, उसको सर्विस देकर मैंने टोटल पैसा कितना कमाया। हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें मेरा टैक्सेस भी है, रेंट भी है वगैरह, सैलरी भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, उनको वो सब नहीं देखना है। रिवेन्यू मतलब सीधा मैंने पैसा कितना कमाया, रिवेन्यू कितना जनरेट किया। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे समझाते हैं आपको हम। जैसे कि हम 100 रुपये के हिसाब से 500 पेन बेचते हैं, तो मेरा टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हो गया, 50,000। ठीक है, 50,000। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा रिवेन्यू है। ठीक है, अब इसमें हम टैक्सेस, रेंट वगैरह वगैरह ये सब माइनस नहीं करेंगे। टोटल मेरा रिवेन्यू इतना आया। अब प्रॉफिट ये हो गया कि हमने टोटल जितना पैसा कमाया, यानी कि टोटल जितना रिवेन्यू अर्न किया हमने, अब उसमें से हम इंटरेस्ट काट देंगे, टैक्सेस काट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल काट देंगे, रेंट, वेजेस, सैलरी जो भी है। मैंने हमारा फैक्ट्री में वर्कर ने काम किया, तुम उसको पैसा दिए। सीधा सीधी समझिए कि हम जो भी रेवेन्यू से कमाए, पेन सीधा सीधा आप ऐसा समझिए कि हम 100 पेन बेचे तो 500 के हिसाब से, यानी कि 50,000 का पेन बेचे, तो उस पेन को बनाने में खर्च भी कितना आया होगा उसको तो हम लेस नहीं किए। तो उसको लेस करके जो भी मेरे पास बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, 100 रुपये के हिसाब से हमने 500 पेन बेचा था, तो हमारा 50,000 का मुनाफा हो गया, रिवेन्यू हुआ, सॉरी 50,000 का रिवेन्यू जनरेट हुआ। अब इसमें से माइनस कर देते हैं इसमें से 30,000 हम खर्च। ये पेन को बनाने में मेरे 30,000 की लागत आया, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, तो टोटल कितना बचा, 20,000। अब ये जो 20,000 है ये टोटल मेरा प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है मेरा। तो ये प्रॉफिट अलग चीज़ हो गया, रिवेन्यू अलग चीज़ हो गया। ठीक है, अगला है हमारा एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जनरली वो होता है कि कोई भी बिजनेस जो भी खर्च उठा रहा है आय कमाने के लिए, यानी कि रिवेन्यू कमाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। यानी कि कोई भी कंपनी अगर एक पेन बना रहा है, कंपनी 500 पेन बनाया, तो उस पेन बनाने में उसको वर्कर्स को सैलरी देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, और रेंट देना होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे खर्च आएंगे, तो इनको हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। ये सारे खर्च हम क्यों कर रहे हैं, ये सारे खर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिवेन्यू कमा सकें। यानी कि इन सारे खर्च करके हम पेन बनाएंगे और पेन बेच के रिवेन्यू कमाएंगे। रिवेन्यू को हिंदी में आय बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस ये सारे होते हैं, कोई भी ऐसा कॉस्ट जो कोई बिजनेस उठाता है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंस में आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारा जितना चीज़ हो गया ये सारा एक्सपेंसेस कहलाएंगे। दूसरा है हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड जनरली वो पोर्शन होता है, जैसे कोई कंपनी है वो अगर मुनाफे में चल रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देती है, एज अ रिवॉर्ड देती है। डिविडेंड मतलब क्या, एज अ रिवॉर्ड। वो खुश होकर तुमको दे रही है, कंपनी ने अच्छा मुनाफा किया, अच्छा फ़ायदा में चल रही है, तो एज अ रिवॉर्ड तुमको वो कुछ इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसे दे रही है, या एक्स्ट्रा शेयर ही अलॉट कर रहे हैं सबको। अगर कंपनी ने पैसा दिया तो वो भी हो गया डिविडेंड खुशी से,
और उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा शेयर आपको अलॉट कर दिए, तो वो भी डिविडेंड की कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक बेकरी शॉप है और वो बेकरी शॉप जो भी कंपनी का ब्रेड बनाता है अपना, वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है और बहुत फेमस हो रहा है, तो उससे अच्छा मुनाफा हो रहा हो कंपनी का, तो एज अ आप उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो वो आपको या तो पैसों से रिवॉर्ड करेगा या फिर वो आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर अलॉट कर देगा। तो ये हो गया डिविडेंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज था हमारा D3Y365 2026। तो जैसे कि शुरू में ही बोला था, महल की शुरुआत हम नींव से करेंगे, हवा में महल नहीं बनाएंगे। तो बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी को लेके चलना है। आज मैं लगभग भूल ही चुका था, लेकिन फिर मुझे याद आया, तो नहीं, कंसिस्टेंसी रखना ही है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, कोई 20 साल के होंगे, कोई 18 साल के, कोई 19 साल के, कोई 25 साल के, कोई 26 साल के, तो हैरान नहीं होना है। वही कहावत है ना कि काटोगे तो उम्र है और जियोगे तो ज़िंदगी। तो जो कट रही है वो उम्र है, उसको कटने दीजिए, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखना है। और 2025 में एक ही गोल रखना है, हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं मिलेगा, बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक लौता उपाय है हार्ड वर्क, कुछ भी पाने के लिए। देखिए, बोलना आसान है और करना मुश्किल है, मुझे पता है। बोलना बहुत आसान है और करना बहुत था, तो कोई उपाय नहीं है, करना ही होगा आपको। अगर कंफर्ट जोन पाना है, जो सपना देखें उसको पाना है, तो हार्ड वर्क जाहिर तौर पे करना ही पड़ेगा। फिर ये आपको बोलने में आसान लगे या सुनने में ख़राब लगे, जो भी है, ये तो बात की बात है। पहला प्रायोरिटी है हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क करो, डेली कुछ नया सीखो। और मैंने आपको पहले 2 दिन जो आपको बताए उसको रिवीजन करो और एक नोट्स तैयार करो, उस नोट्स में सारा कुछ बनाओ और डेली उसको रिवाइज करो। और मैंने जैसे आपको बोला ही, आप कोई भी ब्रोकर ऐप पे अपना अकाउंट बना के और डेली कोई भी मार्केट को खोलो, कोई भी कंपनी को उठाओ और उसका सारा कुछ नीचे देखो, पढ़ो। और ऐसा बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारा जो भी बताया है वो सब वहाँ से ही उठा के मैं आपको बताता हूँ, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे फंडामेंटल्स में मैंने आपको जो भी बताया, पीवी रेशियो बताया, पीई रेशियो बताया, जो भी बताया इक्विटी, वो सारा आपको मिलेंगे किसी भी, क्योंकि आप कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, कैश फ्लो देखोगे, तो आपको वहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। करंट एसेट क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, ये सब सारा एसेट क्या है, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है। बस नोट्स में आप देखो, रिवाइज करो और ब्रोकर ऐप में से कोई भी कंपनी को आप उठाओ, जैसे कि SBI हो गया, उस पर आप निकालो, उसको देखो, समझो क्या है उसका चार्ट। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम चार्ट तक अभी पहुँचे नहीं हैं, चार्ट तक पहुँचने में टाइम है। पहले हम शुरू में ही बोले सारा बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद एक एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे, धीरे 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 एकदम नींव से। तो बस इतना ही है और बाकी आपके हाथों में है क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।